नेटफ्लिक्स ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे पूरे हॉलीवुड की जड़ें हिल गई है। भाई, नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को खरीद लिया। हाँ, वही वार्नर ब्रोस, हैरी पॉटर, बैटमैन, जोकर, गेम्स ऑफ थ्रोन्स वाला। अब ये डील एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बनाएगी या बर्बाद करेगी? चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं। नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को लगभग 82.7 बिलियन डॉलर में एक्वायर करने का प्लान अनाउंस किया। इसमें आती है हॉलीवुड की सबसे पावरफुल चीजें जैसे HBO मैक्स, DC यूनिवर्स, हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स, फ्रेंड्स, सोप्रानोज सब। पर ट्विस्ट ये है, नेटफ्लिक्स केबल चैनल नहीं ले रहा है। CNN, TNT, डिस्कवरी प्लस वगैरह एक अलग कंपनी बनेगा, डिस्कवरी ग्लोबल। उसके बाद नेटफ्लिक्स पूरा वार्नर ब्रोस स्टूडियो अपने पास लेगा। डील का टारगेट क्लोजिंग है 2026। अगर रेगुलेटर्स पंगा ना करे तो। ये डील इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि हॉलीवुड के रूल्स यहाँ से चेंज होंगे। सीधी बात, एक साइड डिज्नी, अमेजोन, पैरामाउंट तो दूसरी साइड नेटफ्लिक्स है। और अब नेटफ्लिक्स के पास कंटेंट प्लस स्टूडियो पावर दोनों आ रहे हैं। स्ट्रीमिंग गेम में पहले सब नेटफ्लिक्स का कंटेंट खाते थे, अब नेटफ्लिक्स खुद हॉलीवुड का सबसे पुराना स्टूडियो खा गया। ये सिर्फ एक्विजिशन नहीं, ये पावर ग्रैब है। और सोचो, स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर्स और DC के क्रिएटर्स अब एक ही छत के नीचे। HBO मैक्स प्लस नेटफ्लिक्स का कंबाइंड कंटेंट लाइब्रेरी इंडस्ट्री के लिए नाइटमेयर है, बट नेटफ्लिक्स के लिए जैकपॉट। वार्नर ब्रोस को खरीदने का चांस सिर्फ नेटफ्लिक्स नहीं देख रहा था, बल्कि पैरामाउंट स्काईडांस ने ऑलमोस्ट 108 बिलियन का हॉस्टाइल ऑल कैश बाइड मारा। कॉमकास्ट भी पीछे से इंटरेस्ट दिखाता रहा। तो सवाल सिंपल है, पैरामाउंट ने ज्यादा पैसे दिए फिर भी नेटफ्लिक्स जीत कैसे गया? तो वार्नर के बोर्ड पैरामाउंट के मेसी ऑल कैश प्लान से खुश नहीं था। रेगुलेटरी बोला तो अप्रूवल मुश्किल था। नेटफ्लिक्स का प्लान क्लियर था, कैश प्लस स्टॉक प्लस केबल बिजनेस स्पिन ऑफ, और वार्नर को वही चाहिए था। बॉटम लाइन, पैरामाउंट ने पैसा दिखाया पर नेटफ्लिक्स ने स्ट्रैटेजी दिखाई। अब जानते हैं इसकी कुछ कंट्रोवर्सीज, बैकलैश और रियल ड्रामा के बारे में, जिसमें पहला है एंटी ट्रस्ट धमाका। रेगुलेटर्स बोल रहे हैं इतना बड़ा मर्ज कंज्यूमर को नुकसान करेगा। एक कंज्यूमर लॉ सूट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, प्राइजेस बढ़ सकते हैं, कंपटीशन गिर सकता है। दूसरा है हॉलीवुड का गुस्सा। डायरेक्टर्स गिल्ड, प्रोड्यूसर्स सब परेशान हैं। उन्हें डर है कि नेटफ्लिक्स मूवीज को थिएटर से हटाकर डायरेक्ट ऐप पर ना फेंक दे। सिनेमाज हॉल का फ्यूचर और डार्क लग रहा है। स्टॉक और पॉलिटिकल मुद्दे। डील अनाउंस होने से पहले कुछ लॉ मेकर्स ने नेटफ्लिक्स का स्टॉक खरीदा। अब इनसाइडर ट्रेडिंग का सवाल उठा रहे हैं। चाहे क्या हो, ये मैटर तो होगा। फैंस का रिएक्शन क्या है? कुछ लोग एक्साइटेड है हैरी पॉटर, DC, गेम ऑफ थ्रोन्स का फ्यूचर नेटफ्लिक्स के साथ देखने के लिए, तो कुछ लोग टेंशन में हैं, क्रिएटिव फ्रीडम मरेगी, सब एक टेस्ट में ब्लेंड हो जाएगा। अब बड़ा सवाल, अब क्या बदलेगा? HBO प्लस नेटफ्लिक्स एक प्लेटफॉर्म पर है। DC यूनिवर्स को फाइनली कोई स्टेबल डायरेक्शन मिलेगा या फिर नेटफ्लिक्स का फॉर्मूला लगा दिया जाएगा? हैरी पॉटर के स्पिन ऑफ्स और सीरीज का फ्यूचर फुल स्पीड में जाएगा। गेम ऑफ थ्रोन्स का एक्सपेंशन पॉसिबल है, बट नेटफ्लिक्स का स्टाइल उसको किल भी कर सकता है। द थिएट्रिकल रिलीजेस श्रिंक होंगे, स्ट्रीमिंग डोमिनेशन ग्रो होगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स अब सिर्फ एक OTT ऐप नहीं, ये पूरा मीडिया एम्पायर बन रहा है। और कॉम्पिटिटर्स या तो मर्ज हो या मर जाओ, सिंपल। ये डील हॉलीवुड का एंड गेम हो सकती है या एंटरटेनमेंट का नया युग। नेटफ्लिक्स ने एक पूरा एम्पायर अपने हाथ में ले लिया। अब देखना ये है कि ये एम्पायर रूल करेगा या क्रम्बल होगा। अगर तुम्हें लगता है कि नेटफ्लिक्स का ये मूव स्मार्ट है या स्टूपिड, कमेंट में बताओ। और हाँ, ऐसे ही ब्रूटल हाई एनर्जी ब्रेकडाउन्स के लिए वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।